लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जारी की छठी लिस्ट। सूची में 5 प्रत्याशियों के नाम, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 1 उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस ने राजसमंद से सुदर्शन रावत को बनाया उम्मीदवार। भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से एडवोकेट सी रॉबर्ट ब्रूस को प्रत्याशी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी आज जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची। 15 से 16 प्रत्याशियों के नाम के ऐलान की संभावना। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 6 लोकसभा सीट में से 4 पर शिवसेना, जबकि 2 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना यूबीटी ने 17 सीट पर तय किए हैं अपने उम्मीदवार। विनोद खोसालकर को उत्तर मुंबई, संजय दीना पाटिल को उत्तर पश्चिम मुंबई से मिल सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई होंगे शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी। छत्रपति संभाजी नगर से चंद्रकांत खेरे को टिकट की संभावना। 3 सीट पर शिवसेना उद्धव गुट ने भी अभी तय नहीं किए हैं अपने उम्मीदवार। कल्याण, डोंबिवली, पालघर और जालना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का नाम फाइनल होना अभी बाकी। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने कहा, हम चाहते हैं प्रकाश आंबेडकर हमेशा हमारे साथ रहें। उन्हें 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया। 3 दिनों के अवकाश के बाद आज फिर से नामांकन फॉर्म जमा होंगे। एमपी की 29 सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होना है। आज छिंदवाड़ा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नकुलनाथ भरेंगे पर्चा। नामांकन के बाद कमलनाथ और नकुलनाथ करेंगे सभाएं। छिंदवाड़ा सीट के लिए कल बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भरेंगे पर्चा। साथ में मौजूद होंगे एमपी के सीएम मोहन यादव और एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। लालू के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में इंडिया अलायंस की सीट बंटवारे का ऐलान नहीं। सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध के बीच दिल्ली में मौजूद हैं लालू और तेजस्वी यादव। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में आरजेडी कांग्रेस को दे रही है 7 से 8 सीटें, जबकि कांग्रेस मांग रही है 9 से 10 सीटें। कल मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक। उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार। बैठक में मौजूद थे जयंत पाटिल। वंचित बहुजन अघाड़ी के फैसले पर सबकी नजर। सीट बंटवारे को लेकर प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी को आज तक फैसला लेने का वक्त दिया था। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी और वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच तस्वीर अभी साफ नहीं। कई दौर की हो चुकी है बैठक। बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने जीत को लेकर भरोसा जाहिर किया। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटने पर बोले, पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोच रखा होगा। सासाराम से बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम ने कहा, महागठबंधन की तरफ से कोई भी लड़े फिक्र नहीं है। बीजेपी में जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाता है आगे। बिहार के पाटलिपुत्र से फिर बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर रामकृपाल यादव ने कहा, लोकसभा क्षेत्र में मैंने काफी काम किया। बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह का आरजेडी पर निशाना। कहा, जनता ने आरजेडी का शासनकाल देखा, अभी का दौर जनता देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे की तस्वीरें। भूटान के राजा ने लिंकाना पैलेस में पीएम मोदी के लिए रात्रि भोज रखा। डिनर में पीएम मोदी के साथ शाही परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य पर केस दर्ज हुआ। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी। आज पीएम आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की रिमांड पर केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के दौरान केजरीवाल और के कविता को 2 बार आमने सामने बिठाकर हो चुकी है पूछताछ। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ही थे, हैं और रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले या फिर बाहर से। आप नेता आतिशी ने किया दावा, झूठे केस में आम आदमी पार्टी के 4-5 नेताओं को केंद्र सरकार ने जेल भेजा हुआ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बीजेपी का प्रोटेस्ट मार्च। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बीआरएस नेता के कविता की आज रावत एवेन्यू कोर्ट में पेशी। मंगलवार को के कविता की रिमांड खत्म हो रही है। दोपहर तक रावत एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा उनको पेश।
ईडी के आरोप, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी साउथ ग्रुप की हिस्सा थी। के कविता वाले साउथ ग्रुप ने शराब कारोबार के लाइसेंस के लिए आपको दी 100 करोड़ की रिश्वत। अरविंद केजरीवाल से ईडी ऑफिस में मिली सुनीता केजरीवाल। केजरीवाल के वकीलों के अलावा उनकी पत्नी और निजी सहायक विभव कुमार को हर दिन आधे घंटे के लिए मिलने की परमिशन। कंगना रनौत से जुड़े एक्सपोस्ट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कई लोगों की मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट तक पहुंच है, किसी ने बहुत ही अनुचित पोस्ट किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है उनके नाम से ट्विटर पर पैरोडी अकाउंट है, उसी से किसी ने कॉपी करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, किसी महिला के बारे में ऐसा कहना दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। सरकार सुप्रिया के अकाउंट से पोस्ट करने वाले पर कार्रवाई करे। बीआरएस नेता के कविता की आज रविंस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। असम के नगांव में पकड़ा गया तस्करी का मामला, करीब 80 लाख रुपए कीमत का नशीला पदार्थ बरामद किया गया कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या, नमाज पढ़कर लौट रहे बच्चे को अगवा किया गया। गांव के रहने वाले एक शख्स पर बच्चे की हत्या का आरोप है। बच्चे को अगवा करने वाले शख्स ने परिजनों से मांगी थी 23 लाख रुपए की फिरौती। बच्चे के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। आरोपी के घर से बरामद हुई लाश। दिल्ली में संपत्ति विवाद के चलते एक शख्स की हत्या, आरोपियों ने गोली मारकर एक युवक की जान ली। मंगोलपुरी थाने इलाके की घटना। यूपी के जौनपुर में होली खेलते समय विवाद हुआ, 2 गुटों के बीच झड़प, दोनों ओर से लात घूंसे चले, कई लोगों को चोट आई। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। कर्नाटक में मामूली बात पर छात्र की पिटाई, एक छात्र को पीटते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं। छात्र की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जेल से बाहर आते ही एल्विश यादव को लेकर फिर से विवाद हुआ। सूरत एयरपोर्ट पर एल्विश यादव को रिसीव करने पहुंची कारों को लेकर विवाद। काफिले में मौजूद थी बगैर नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ियां। आईटी रेड पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव का बयान, कहा पूरे घर को जेल में तब्दील कर दिया गया। घर और कार्यालय पर पड़ी है रेड। दिल्ली में बिजली का करंट लगने से झुलसे कई लोग, छत पर होली खेलते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए थे 6 लोग, 3 लोगों की हालत नाजुक। असम के नगांव में हादसा हुआ, ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लगी। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर, हादसे में 3 लोगों की जान गई। मृतकों में पति पत्नी भी शामिल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान हादसा हुआ, गर्भगृह में आग लगने से पुजारी समेत 14 लोग झुलसे। आरती के दौरान गुलाल उड़ाने की वजह से भड़की आग। महाकाल मंदिर में हुए हादसे को लेकर घायलों से मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव, अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की, घटना पर दुख व्यक्त किया। महाकालेश्वर मंदिर में हुए हादसे की मजिस्ट्रेट जांच, पूजा के दौरान इस्तेमाल की गई सामग्री के नमूने की भी जांच होगी। गुलाल के नमूने की जांच हो रही है। अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ, लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बांदा में फलों की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक फलों की 2 दुकानें जलकर खाक, आग लगने से लाखों का नुकसान। नोएडा सिटी सेंटर के पास डंपिंग यार्ड में आग लगी। आग लगने की वजह से आसमान में काला धुआं छाया, धुएं की वजह से आसपास मौजूद लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के बरन पत्थर इलाके में लगी भीषण आग, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग बुझाते समय फायर ब्रिगेड का कर्मचारी भी झुलसा। लोगों के लिए मिसाल बनी उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा की एक महिला, 2012 से अब तक 35 बार डोनेट कर चुकी है ब्लड। लोगों को भी ब्लड डोनेट करने के प्रति जागरूक कर रही है महिला। क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी धूमधाम से मनाई होली। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर सेलिब्रेट किया रंगों का पर्व होली। लंदन में भी दिखाई दी होली की रौनक, प्रवासी भारतीयों ने धूमधाम के साथ मनाई होली, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। कुपवाड़ा में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी होली मनाई। होली के गीतों पर जमकर झूमते जवान दिखाई दिए। हिंदी गानों पर झूमते नजर आए जवान, जमकर डांस भी किया। होली पर जमकर नाचे सागर विधायक शैलेंद्र जैन। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ठुमके लगाए। होली पर बिहार के स्कूलों के खुले होने पर शिक्षकों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। होली पर हुड़दंग करने वालों से
ने शिक्षकों के ऊपर कीचड़ और रंग फेंका। आगरा के एतमदौला इलाके में होली के मौके पर विवाद हुआ, दो पक्षों के बीच मारपीट, आपसी झड़प में एक युवक की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी का बताया जा रहा है मामला। होली खेलते समय दो गुटों के लोगों के बीच चले ईंट पत्थर सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं हुड़दंगे। तेलंगाना में वर्धा नदी में नहाते समय हादसा हुआ, नदी में डूबने से 4 लोगों की जान चली गई। होली मनाने के बाद नदी में नहाने गए थे युवक। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत हो गई। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। बेंगलुरु की टीम को मिला था 177 रन का लक्ष्य। बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। कोहली ने 11 चौके और 2 छक्के लगाकर 77 रन बनाए। इसके साथ ही विराट ने ऑरेंज कैप पर भी अपना कब्जा जमाया। पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान कोहली ने टी20 करियर में 100वां अर्धशतक लगाया। कोहली टी20 में 100 अर्धशतक लगाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बने। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 176 रन। टीम के लिए कप्तान शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। इस बार के आईपीएल में दिखा नया ट्रेंड। अब तक खेले गए 6 मैच में सभी टीमों ने अपने होम ग्राउंड पर ही जीत हासिल की। आईपीएल 2024 के बाकी बचे मैचों का शेड्यूल जारी। 19 मई को खेला जाएगा 16वें सीजन का आखिरी लीग मैच, 26 मई को फाइनल। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। चेन्नई के स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल मैच के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा में सेंध, विराट कोहली के करीब पहुंचा शख्स, पिच पर जाकर कोहली के पैरों में युवक गिरा। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमले को लेकर पुतिन का बयान, कहा कट्टरपंथी इस्लामवादी विचार से जुड़े हुए हैं हमले में शामिल आतंकवादी। रूसी आपातकालीन मंत्रालय का बयान, मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल से अधिकतर मलबा साफ कर लिया गया है। आतंकी हमले के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी इमारत। रूस के कॉन्सर्ट हॉल हमले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 2 आरोपियों ने कबूल किया अपना गुनाह। आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोले, आतंकी हमले को लेकर रूस के साथ पूरी सहानुभूति, मगर इसे यूक्रेन से जोड़ना ठीक नहीं। उत्तर पूर्वी केन्या के मंडेरा में विस्फोट हुआ, रेस्टोरेंट के अंदर धमाका हुआ, 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों में 3 अधिकारी भी शामिल। हमले के पीछे चरमपंथी समूह अल शबाब की साजिश। काबुल पहुंचा पाकिस्तानी डेलीगेशन, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश। तनाव की वजह से प्रभावित हो रहा है व्यापार। तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान से व्यापार कम करने का ऐलान किया। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान, अल शिफा अस्पताल में अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन। अस्पताल की आड़ में हमास के लड़ाके लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान हमास के 170 लड़ाकों को मारने का दावा। मध्य गाजा पट्टी में इमारत पर इजरायल का हमले में 21 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई। मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं परिजन। गाजा पट्टी में विमानों से गिराई जा रही है राहत सामग्री। युद्ध से प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है खाने पीने की चीजें। रमजान के महीने में भी रुक नहीं रहा युद्ध।